दोस्तों, ऐसे तो पूरी दुनिया में 10 द्वीप हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि हिंदू धर्म में पुराणों और वेदों के अनुसार भी द्वीप हैं, और वो भी 7। जी हाँ मित्रों, आज हम आपको उन्हीं 7 द्वीपों के बारे में बताने जा रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। मित्रों, पुराणों के अनुसार जो 7 द्वीप हैं उनके नाम जम्बू, प्लक्ष, शाल्मली, कुश, क्रौच, शाक और पुष्कर हैं। इन्हीं द्वीप से धरती का मानचित्र तैयार होता है। ये 7 द्वीप चारों तरफ से खारे पानी, इक्षुरस, मदिरा, घी, दही, दूध और मीठे जल के 7 समुद्रों से घिरे हैं। ये सभी द्वीप एक दूसरे को घेरे हुए हैं और इन्हें 7 समुद्रों ने घेरा हुआ है। आइए जानते हैं 7 द्वीपों के बारे में जिनका उल्लेख पुराणों में है। पहला, जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप धरती के केंद्र में स्थित है और आपको कई धार्मिक कथाओं में जम्बू द्वीप का वर्णन मिलता है। जम्बू शब्द का अर्थ होता है जामुन। इस द्वीप में जामुन के पेड़ अधिकतर पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम जम्बू द्वीप पड़ा। धार्मिक पुराणों और ग्रंथों में जम्बू द्वीप के बारे में बताया गया है। इसी द्वीप पर हमारा देश भारत भी है। एशिया का ज्यादातर भाग इसी के अंतर्गत आता है। दूसरा, प्लक्ष द्वीप। विष्णु पुराण के अनुसार इस द्वीप में पाकड़ के वृक्ष ज्यादा होने के चलते यह द्वीप प्लक्ष द्वीप कहलाता है। वैसे तो प्लक्ष का शाब्दिक अर्थ पाकड़ का पेड़ होता है। इस द्वीप के 7 पर्वतों में देवता और गंधर्वों के साथ अच्छे आचरण वाली प्रजा भी रहती है। इसमें 7 पर्वत एवं 7 मुख्य नदियां हैं। गोमेद, चंद्र, नारद, दुंदुभि, सोमक, सुमना और वैभ्राज इन पर्वतों के नाम हैं। अनुतप्ता, शिखी, विपाशा, त्रिदिवा, अक्लमा, अमृता और सुकृता नाम की 7 नदियां हैं। यह द्वीप लवण यानी क्षार से चारों तरफ से घिरा हुआ है। इस द्वीप पर किसी भी मनुष्य को किसी भी प्रकार का रोग नहीं होता है और उसकी आयु 5000 वर्ष होती है। इस द्वीप का फैलाव 2 लाख योजन तक है। तीसरा, शालमल द्वीप। मित्रों, पुराणों में बताए गए भूगोल के अनुसार धरती के 7 द्वीपों में शालमल द्वीप भी है। यहाँ पर शालमल पेड़ खूब पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम शालमल द्वीप रखा गया। शालमल पेड़ के बारे में गरुड़ पुराण में उल्लेख किया गया है। ऐसा माना जाता है कि वर्तमान इराक ईरान का क्षेत्र इसके अंतर्गत आता था। चौथा, कुश द्वीप। विष्णु पुराण में इस द्वीप के बारे में बताया गया है कि यह चारों तरफ से घृत सागर से घिरा हुआ है। इस द्वीप में कुश एक तरह की घास है, इस कारण से इसे कुश द्वीप कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस द्वीप पर कुश घास स्वयं देवताओं ने लगाई थी। इस क्षेत्र के लोग अग्नि की पूजा किया करते हैं। पांचवा, क्रौच द्वीप। ये द्वीप क्षीर यानी दूध के सागर से चारों ओर से घिरा हुआ है। यहाँ के निवासियों को जल देवता या वरुण को पूजने वाला बताया गया है। इस द्वीप के प्रमुख वीरवर द्युतिमान थे। अन्य द्वीप की तरह यहाँ पर भी 7 नदियां व 7 पर्वत हैं। क्रौच नाम के महान पहाड़ के चलते इस द्वीप का नाम क्रौच पड़ा। ऐसा बताया जाता है कि इस पर्वत के भाग को भगवान परशुराम जी ने अपने तीर से छेद दिया था, जो क्रौच रंध्र के नाम से जाना जाता है, और इसी जगह से मानसरोवर के हंस दक्षिण दिशा की तरफ प्रस्थान करते हैं। छठवां, शाक द्वीप। पुराण के अनुसार ये शाक द्वीप जम्बू द्वीप से आकार में दुगना है, और तो और ये द्वीप अपने आकार के दूध के सागर से घिरा हुआ है। शाक के बहुत से पेड़ होने के कारण इसे शाक द्वीप कहा जाता है। ये शाक के पेड़ से हवा टकराती है तो हृदय में दिव्य अनुभूति होती है। पुराणों में बताया गया है कि यहाँ पर रहने वाले इंसान को मौत का भय नहीं रहता है। 7वां, पुष्कर द्वीप। इस पुष्कर द्वीप में परमपिता ब्रह्मा जी का स्थान माना जाता है। यह द्वीप आकार में शाक द्वीप से दुगना है। श्रीमद् भागवत पुराण में बताया गया है कि इस द्वीप का नाम अनेक पंखुड़ियों वाले पुष्कर के कारण पड़ा है। ये द्वीप मीठे पानी के समुद्र से चारों तरफ से घिरा हुआ है और इसके ही चारों ओर इंद्र और दिक्पालों की नगरी है। इतना ही नहीं, यहाँ पर बहुत बड़े न्यायग्रोध नाम के पेड़ हैं और ऐसी मान्यता है कि ये पेड़ इतने बड़े हैं कि इसका शिखर तक दिखाई नहीं देता है। इसी में ब्रह्मा जी का स्थान है। इस द्वीप के स्वामी वीर सवन थे। इनके मात्र 2 बेटे थे, जिनका नाम महावीर और घतकी है। द्वीप के स्वामी वीर संवर ने अपने दोनों बेटों में बराबर बांट दिया था। यहाँ पर केवल विशाल महान पहाड़ है, जिसका नाम मानुषोत्तर है। पुराणों में बताए गए पृथ्वी के उस समय के पर्वतों एवं समुद्रों की संरचना की जानकारी है, लेकिन अब तक धरती पर कई बदलाव हुए हैं। इसके कारण से धरती उस समय से अब काफी बदल गई है।
आपने ये तो जाना कि पुराणों और वेदों के अनुसार 7 द्वीप हैं, लेकिन क्या आपको ये पता है कि ये 7 द्वीप तथा समुद्र कैसे प्रकट हुए? इस बात का उल्लेख विस्तार से श्रीमद् देवी भागवत नाम के उप पुराण में मिलता है। इसकी जानकारी एक हिंदू पौराणिक कहानी के जरिए दी गई है। कथा के अनुसार राजा मनु के बड़े पुत्र का नाम प्रिव्रत था और वे एक वीर और बलशाली तपस्वी थे। एक समय जब सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए पृथ्वी के प्रथम भाग से द्वितीय भाग में चला गया, तब पृथ्वी पर अंधेरा छा गया। ये सब दृश्य देखकर प्रिव्रत के मन में विचार आया कि मेरे शासन काल में पृथ्वी पर अंधकार नहीं होना चाहिए। मैं अभी अपने तप के बल से इस समस्या का निवारण करता हूँ। प्रिव्रत अपने दिव्य रथ में बैठे और प्रकाश फैलाते हुए पृथ्वी की 7 परिक्रमा की। इस परिक्रमा के दौरान उनके रथ के पहियों से पूरी पृथ्वी पर 7 गड्ढे हो गए। वे ही 7 समुद्र कहलाते हैं और उस समय परिक्रमा के बीच की जो धरती थी वही 7 द्वीपों के रूप में जानी जाती है। तो मित्रों, इस तरह पृथ्वी पर 7 द्वीप अस्तित्व में आए। उन द्वीपों के नाम हम आपको पहले ही बता चुके हैं। इनके चारों ओर के 7 समुद्र शारोद, इक्षुरसोद, सुरोद, घृतोद, क्षीरोद, दधिमंडोद और शुद्धोद के नाम से पहचाने जाते हैं। वहीं राजा प्रिव्रत ने अपने ज्येष्ठ पुत्र आग्नीद को जम्बू, इद्धिजिष्ट को प्लक्ष, यज्ञबाहु को शाल्मली, हिरण्यरेता को कुश, धृतपृष्ठ को कोंच, मेधातिथि को शाक और वीतिहोत्र को पुष्कर का राज्य सौंप दिया था। तो मित्रों, आपने जाना कि पुराणों के अनुसार 7 द्वीपों के बारे में कुछ रोचक बातें। अगर आपको पहले से किसी बात की जानकारी थी तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो के जरिए आपको कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए। इसके साथ ही मुझे दें इजाजत और हाँ, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।